तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीजी व्याकरण पीएटी 2024 से एक क्वेश्चन जो कि है निम्न में से कौन से द्रव विरोधी कोलाइड है। गोल्ड सॉल्ट, AS2S3 सॉल्ट, स्टार सॉल्ट, FeOH3 सॉल्ट। तो अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलाइडिक विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडिक विलयन के प्रकार जब हम लोग देखते हैं, जैसे परिचित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के अंतर क्रिया के आधार पर, तो सबसे पहला जो है वो है द्रव स्नेही कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड या वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं, यानी वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम या परिचित प्रावस्था को मिलाने से आसानी से कोलाइड बना लेते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स को हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और अगर मैं इनके बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँ तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये विलयन स्थायी होते हैं तथा विद्युत अपघटन मिलाने पर सुगमता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। अवक्षेपित का मतलब हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बीच में जैसा कि नाम में लिखा हुआ है स्नेही, द्रव स्नेही या लायोफिलिक, जिनका परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था के बीच क्या होता है, आकर्षण या स्नेह होता है, जिस वजह से इनको आसानी से अलग हम नहीं कर सकते। इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अवक्षेपित नहीं होते हैं। दूसरा अगर हम देखें, इनका अवक्षेपण होने के बाद फिर से आसानी से कोलाइड अवस्था में लाया जा सकता है, यानी अगर किसी तरह ये अलग हो गए तो फिर से हम सिंपली उनको क्या कर देंगे, यानी परिक्षेपण माध्यम तथा परिचित प्रावस्था को मिलाने से ही आसानी से फिर से वे कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। अतः इन्हें कोलाइड उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि एक बार उनको अलग करने के पश्चात फिर से उनको पुनः कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। अगर हम उदाहरण का बात करें जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें है यहाँ पे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। अगर मैं द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण को याद रखना चाहूँ तो उसके लिए ट्रिक है जेला, गम, स्टिक। इसमें जी का मतलब है जिलेटिन, ई का मतलब होता है एल्बुमिन, एल का मतलब होता है लिक्विड स्टार्च या स्टार्च, और ए का मतलब है अगर अगर, और गम का मतलब होता है यहाँ पे गम। स्टिक का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि चिपचिपा या चिपका हुआ, यानी लायो, यानी कि परिचित प्रावस्था और परिचित माध्यम के साथ यहाँ पे क्या होता है, स्नेह होने की वजह से चिपका हुआ एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है।